हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल आरोही कंप्यूटर क्लासेस पर। और एक बार फिर से मैं हाजिर हो गया आप सबके बीच एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास लेकर। तो इस क्लास में देखिए एक एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है आप सबके लिए। तो क्लास में अंत तक बने रहना है। और जो आप एक एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है तो क्लास में अंत तक बने रहना है, सारे क्वेश्चन देखने हैं। और प्री टेट सीरीज के लिए आरोही कंप्यूटर क्लासेस का मोबाइल ऐप इंस्टॉल जरूर करें। देखिए पहला क्वेश्चन, गूगल वर्क स्पेस में सर्वेक्षण क्यूज बनाने प्रबंधित करने के लिए कौन सा ऐप उपयुक्त है भाई। गूगल वर्क स्पेस में सर्वे और क्यूज के लिए तो ऐप पर देखा गूगल फॉर्म काम ले सकते हैं। गूगल सीट भाई काम नहीं आती इसके लिए। गूगल स्लाइड भी नहीं आता और गूगल डॉक्स भी नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन पर क्या दे रखा है, इस पर दे रखा है गूगल फोरम। क्या काम आता है, गूगल फोरम काम आता है। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा गूगल वर्क स्पेस ऐप टीम मैसेजिंग कोलैबोरेशन के लिए डिजाइन किया गया है। गूगल वर्क स्पेस का कौन सा ऐप है जो टीम मैसेजिंग मतलब बहुत सारे लोगों को मैसेज कर पाओ, कोलैबोरेशन मतलब बहुत सारे लोगों को जोड़कर बातचीत कर पाओ। तो गूगल मीट राइट आंसर है, ये ऑप्शन। गूगल चैट इसके लिए नहीं होता है, गूगल कैलेंडर भी नहीं है, गूगल की भी नहीं। क्या होता है भाई, गूगल मीट। क्या है, गूगल मीट इसके लिए काम में लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन ऑफिस का सूट नहीं है। ओपन ऑफिस सूट नहीं है। तो ओपन ऑफिस में देखो ए पर दे रखा है ड्रा होता है, बी पर दे रखा है बेस होता है, सी पर दे रखा है इक्वेशन होता है। लेकिन आउटलुक ओपन ऑफिस में नहीं होगा, किस में होता है, ये होता है एमएस ऑफिस में। किस में होता है, एमएस ऑफिस में होता है भैया। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन पर जो दे रखा है आउटलुक, इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर से यूएसबी फ्लैश ड्राइव में डेटा कैसे स्थानांतरित किया जा सकता है। यानी ये कंप्यूटर है और इससे आपको डेटा किस में ट्रांसफर करना है, पेन ड्राइव में। तो आप कैसे प्रयोग करोगे, तो ये पर दे रखा है फाइलों को ड्रैग तथा ड्रॉप। तो ड्रैग तो मतलब पकड़ कर ले जाना, और ड्रॉप मतलब उन्हें ड्रॉप कर देना, वहां पर छोड़ देना। तो ड्रैग ड्रॉप करके कर सकते हो। डेटा प्रिंट करके नहीं होगा, डेटा स्कैन करके भी नहीं होगा, टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट करने से भी नहीं होगा। केवल टेक्स्ट ही बोला है यहाँ पर। बहुत सारे बच्चे कॉपी पेस्ट देखकर ही आंसर लगा देते इसका, जबकि आगे क्या लिखा हुआ है टेक्स्ट। तो ये नहीं होगा भाई। ऐसे एक एक चीज आपको ध्यान से पढ़नी है, समझनी है। अगला क्वेश्चन, सीडी का पूर्ण रूप किसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, सीडी की। तो सीडी को क्या बोला जाता है बच्चों, तो सीडी को बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या बोलते हैं सीडी को, सीडी को बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, कॉम्पैक्ट डिस्क। अगला क्वेश्चन देखो, विंडोज में सिस्टम रिस्टोर पॉइंट बनाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। विंडोज में सिस्टम रिस्टोर पॉइंट क्यों बनाया जाता है भाई, तो डिस्क स्पेस फ्री करना। तो सिस्टम रिस्टोर पॉइंट जो होता है वो डिस्क को स्पेस फ्री तो नहीं करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करने का भी काम नहीं करता है। यदि कोई इशू आता है तो सिस्टम को पुरानी स्टेट में ले जाने के लिए, यानी कंप्यूटर क्या हो जाए, खराब, या क्या हो जाए, क्रैश, तो वापस पुरानी स्थिति में ले जाने के लिए पुरानी फाइल, सिस्टम सेटिंग, सारी रजिस्ट्री फाइल सब वापस आ जाए, तो किसका प्रयोग करेंगे, सिस्टम रिस्टोर पॉइंट का। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। और डी पर तरह का इंटरनेट स्पीड को बढ़ाने के लिए नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, एक स्टैंडर्ड वाइड स्क्रीन प्रेजेंटेशन का एस्पेक्ट रेशो। तो एस्पेक्ट रेशो कितना होता है भाई प्रेजेंटेशन का, वो होता है 16:9। क्या होता है, 16:9 होता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन भाई, 16:9, 16:9 राइट आंसर होगा भाई इसका बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, ए ट्रेन यात्रा के संदर्भ में पीएनआर पैसेंजर नाम रिकॉर्ड का उद्देश्य क्या है भाई। पीएनआर, पीएनआर को क्या बोलते हैं,
पीएनआर को बोलते हैं पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। क्या बोला जाता है? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इसे बोला जाता है। तो एक निजी पहचान के लिए नहीं होता है, राष्ट्रीयता का प्रमाण नहीं है पीएनआर, आरक्षण ट्रैकिंग और स्थिति के लिए होता है, और प्लेटफॉर्म नंबर के लिए। क्या कर सकते हो आप इससे? जो आपने रेलवे का टिकट बुक किया है भाई, रेलवे का जो टिकट बुक किया है रिजर्वेशन, तो रिजर्वेशन का पता लगा सकते हो, उसकी स्थिति की टिकट बुक हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके लिए प्रयोग करते। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करके निम्नलिखित में से किस सेवा का लाभ उठाया जा सकता है? तो बैंक खाता खोल सकते हैं, ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं, ए और बी दोनों कर सकते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं तो नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, ए एंड बी दोनों राइट है भाई। अगला क्वेश्चन, आईआरसीटी टिकट बुकिंग प्रक्रिया के दौरान कैप्चा का उद्देश्य क्या है? कैप्चा किसे बोलते हैं भाई? ऐसे बॉक्स होता है ऊपर और इसके नीचे कुछ ऐसे कोड दिए जाते हैं, कैसे? जैसे RVMNQP, तो ये सेम टू सेम आपको इसमें भरना पड़ता है, तो इन्हें बोलते हैं कैप्चा। क्या बोलते हैं? कैप्चा। जब इंटरनेट चलाते होंगे तब देखा होगा आपने। तो इसका क्या वर्क है भाई? स्वचालित बोट्स को रोकने का ये काम करता है, यानी ऑटोमेटिक, यानी जो रोबोट वगैरह होता है उसका पता लगाने के लिए। पैसेंजर सत्यापन नहीं है, भुगतान की पुष्टि नहीं है, टिकट रद्दीकरण भी नहीं। क्या है? स्वचालित ऑटोमेटिक बोट्स को रोकने का काम करता है। किसका काम करता है ये? ऑटोमेटिक बोट को रोक करने के लिए इसका काम करता है भाई। तो कैप्चा क्या काम आता है भाई? कैप्चा का उद्देश्य क्या होता है? कैप्चा काम करता है स्वचालित बोट्स को रोकने का। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा भाई। ये पैनल पे कुछ टेक्निकल मिस्टेक आ रही है, तो बार बार वो क्लास बंद हो रही है, इस वजह से थोड़ा व्यवधान हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, भारत में पैन कार्ड कौन जारी करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक तो पैन कार्ड जारी नहीं करता, वित्त मंत्रालय भी नहीं करता। कौन करता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। और एसबीआई भी नहीं करता। कौन करता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करता है भी। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है भाई? आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, इतनी बड़ी बीमा योजना है भाई। पेशेंट नाम ले ले तो उससे पहले उसका तो हो जाए भाई काम। तो वित्तीय समावेशन नहीं है, यूनिवर्सल हेल्थ केयर कवरेज के लिए होती है, डिजिटल साक्षरता भी नहीं है, कर्ज सब्सिडी भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, यूनिवर्सल हेल्थ केयर के लिए इसमें फ्री में इलाज होता है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में राजस्थान संपर्क पोर्टल का क्या उद्देश्य है? राजस्थान संपर्क तो राजस्थान संपर्क का पोर्टल क्या काम आता है? तो ये पर का ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, नागरिक शिकायत निवारण है, कृषि सूचना पोर्टल नहीं है, राज्य पर्यटन वेबसाइट नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, नागरिक शिकायत निवारण। इस पर क्या कर सकते हो आप? शिकायत कर सकते हो। क्या कर सकते हो भाई? शिकायत दर्ज करवा सकते हो आप, शिकायत के लिए होता है। अगला, WPS ऑफिस में WPS का क्या अर्थ है? WPS का अर्थ है, तो WPS, W मतलब राइटर, P का मतलब होता है प्रेजेंटेशन। क्या होता है P का मतलब? प्रेजेंटेशन। और S का मतलब होता है स्प्रेडशीट। क्या होता है? स्प्रेडशीट। तो राइटर, प्रेजेंटेशन, स्प्रेडशीट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर नहीं, वर्क प्लेस सूट नहीं, और वाइड स्प्रेड प्रेजेंटेशन भी नहीं। गूगल वर्क स्पेस में गूगल कैलेंडर का प्राथमिक कार्य है। गूगल कैलेंडर का प्राथमिक कार्य, किसका प्राथमिक कार्य पूछा गया है आपसे? गूगल कैलेंडर। किसका? गूगल कैलेंडर का। तो डॉक्यूमेंट कोलैबोरेशन नहीं होता है,
ईमेल कम्युनिकेशन नहीं होता, क्या होता है, इवेंट्स को शेड्यूल और ऑर्गेनाइज करना। इवेंट को आप क्या कर सकते हो भाई, शेड्यूल कर सकते हो, इसके अलावा ऑर्गेनाइज भी आप कर सकते हो ऐसे। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का मुख्य रूप से उपयोग किसके लिए किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट टीम का तो वीडियो गेमिंग के लिए नहीं है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए भी नहीं है, टीम कोलोबरेशन और कम्युनिकेशन, लोगों को जोड़कर उनसे बातचीत करना। भाई एक साथ आप बहुत सारे लोगों को जोड़कर उनसे क्या कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो, सभी से मीटिंग आयोजित कर सकते हो ऐसे। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला, ओपन ऑफिस कैल्क में सम ब्रैकेट ओपन क्लोज का सूत्र क्या है। तो सम का फॉर्मूला क्या काम आता है, ए पर का सेल की संख्या काउंट नहीं करता, सेल का औसत ज्ञात नहीं करता, सेल की रेंज में वैल्यू ऐड करता है और सेल की रेंज में वैल्यू को गुणा नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, सेल का, सॉरी बी नहीं भाई, सी होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, सेल की रेंज में वैल्यू ऐड करने के लिए। अगला क्वेश्चन, ओपन ऑफिस इंप्रेस का क्या उद्देश्य है। ओपन ऑफिस में इंप्रेस क्या काम आता है भाई, तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, स्प्रेडशीट क्रिएशन नहीं है, क्या बनाता है इसमें, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन, और डेटाबेस मैनेजमेंट भी नहीं होगा। ओपन ऑफिस में इंप्रेस में क्या बना सकते हो आप, प्रेजेंटेशन, तो सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेजेंटेशन बनाने और वितरित करने के लिए किस गूगल वर्कस्पेस ऐप का उपयोग किया जाता है। क्या बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन, क्या बनाना है भाई, प्रेजेंटेशन। तो इसके लिए गूगल का कौन सा ऐप है भाई, गूगल का, तो गूगल डॉक्स तो डॉक्यूमेंट फाइल के लिए होता है, गूगल फॉर्म सर्वे वगैरह के क्यूज के लिए होता है, गूगल स्लाइड राइट है, गूगल सीट स्प्रेडशीट के लिए होता है। तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा बच्चों, सी ऑप्शन, गूगल स्लाइड इसके लिए काम आता है, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए गूगल वर्कस्पेस का है। अगला क्वेश्चन देखो, जूम ऐप का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ एकीकरण नहीं है, उन्नत सुरक्षा सुविधा नहीं है, इन ऐप कोलैबोरेशन और प्रोडक्टिविटी राइट है, लोगों को जोड़कर बातचीत, और वर्चुअल रियलिटी मीटिंग एक्सपीरियंस भी नहीं होगा। तो इसका भी राइट आंसर क्या होने वाला है, सी ऑप्शन। ये करवाए मैंने आपको कितने, 20 क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन कैसे हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट, और यही क्वेश्चन आपको वहां पर हूबहू कैसे देखने को मिलेंगे भाई। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय श्री राम। और क्लासेस देखना ना भूलें आरओई कंप्यूटर क्लासेज पर।